हाँ ब्लॉक याद है डब्लू कि नहीं? ब्लॉक। हाँ दोनों पढ़े थे हमने, ब्लॉक और डब्लू ब्लॉक। याद है? याद है कि नहीं? यस सर। याद है तो बताओ क्या होता है वो और क्यों यूज करते हैं? एट्रीब्यूट तो सिस्टम पढ़े थे आनंद जी? सर ये पढ़े तो हैं सर। तो बताओ किस में पढ़े थे? सर ऐसे HTML में तो पढ़े थे लेकिन यहाँ याद नहीं पड़ रहा। अच्छा HTML में पढ़े थे आप, ठीक है। अमित हाँ ये सर। आपको पता है एट्रीब्यूट क्या होता है? अच्छा चलो मैं इसका एक दूसरा नाम बताता हूँ। जैसे यदि कोई ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ बोलो बोलो, पता है आपको? तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, हाँ हाँ। वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। तो वो हमें मतलब कि डिस्प्ले कराने होते हैं या बताने होते हैं? तो जैसे हमने कोडिंग में तो केवल इतना ही पढ़ा, इससे ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था CS में। वेरी गुड यार, इंडियन मतलब में आपने, कोडिंग के टाइम जो यूज, नहीं नहीं आपने जो बताया एकदम परफेक्ट बताया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब आपने एक नाम वर्ड बता रहा हूँ, टैग। टैग सुना है आपने? टैग, TAG जी सर जी। क्या होता है? ये सर, क्या होता है बताओ? टैग्स यानी वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, हाँ नहीं तो CS जिनको हम के, बार बार यूज करते हैं कोडिंग। नहीं ठीक है CS की भाषा में मत दो, एक नॉर्मल भाषा में दो दो। कि जो आप कपड़े खरीदने जाते हो रेडीमेड या कोई भी सामान खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उसमें एक टैग लगा हुआ होता है। ये सर, वो टैग किस लिए यूज होता है? फॉर डिफाइंड प्रॉपर्टीज, यानी कि MRP बताना, वो है क्या, उसका साइज बताना। ये सर, राइट, चीज वही है जो अमृत ने बताया, चीज वही है लेकिन उसको यहाँ दर्शाना, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल पे तौर, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमने Ctrl+3 से ये लिया था, याद है आपको? याद है ना? तो देखो ये मैकेनिकल के क्या है, वो है आपके क्या कहते हैं, ब्लॉक्स। तो इसमें से मैंने एक ये वाला ब्लॉक को डबल क्लिक किया और यहाँ पे इसको इंसर्ट करा लिया, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो आप कि ऊपर नीचे, अभी मैंने कहीं पे फिक्स नहीं किया, इसको क्लिक नहीं किया, सिर्फ अपने स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। एक्स दिखा रहा है 3 जगह, ऊपर और 2 नीचे, है ना। अब मैं इसको यहाँ क्लिक कर देता, अब मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया तो एक विंडो खुल के आ गई क्लिक करते ही। मैंने सिर्फ क्लिक किया है, ये विंडो अपने आप आई है खुल के, मैंने कुछ भी नहीं दबाया। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, देखो ब्लॉक नेम क्या है आपका? वाल्व, है ना। वाल्व तो पता है ना क्या होता है, बंद और खोल करने वाला, पाइप में लगाते हैं हम लोग वाइट वाल्व। तो ये होता है हमारा डेयरी वाल्व डिस्क्रिप्शन एंड साइज। पहला आपका क्या है कि ये आपका वाल्व है, इसका डिस्क्रिप्शन बताओ, और दूसरा इसका साइज बताओ कि क्या है, जो डिस्प्ले में आपको लगाना है, ठीक है। आपने इसमें लगा दिया क्या, ये आपका मेन वाल्व है, ठीक है। और इसका साइज जो आपने लगाया वो लगा दिया कि भाई ये 12 mm का है, ठीक है, ठीक है सर। अब आता है डेयरी वाल्व टैग। टैग मतलब क्या है, जैसे कि कौन सी कंपनी का है, ठीक है।
तो कंपनी में आपने लिख दिया कि भाई ये आपका कोई एबीसी कंपनी थी। फिर आपका आता है क्या, डेयरी वॉल सप्लायर। सप्लायर मतलब कि किससे खरीदा है, जिससे इंफॉर्मेशन आपके पास रहे, राइट। हम लोग उसमें भी तो रखते हैं सारी चीजें इंफॉर्मेशन कि भाई इस चीज का कौन सप्लायर है, हमारा ब्रिक्स का कौन सप्लायर है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने दे दिया क्या सप्लायर में, ठीक है। और इसको कर दो, यहाँ से सारी चीजें हमने चेंज कर दी और ओके। देखो वही चीज आपका लिखा हुआ आ गया जो हमने वहां पे टाइप किया था। हाँ सर। हाँ, अब इसे आप दूसरी बार यूज करना चाहते हो इसी टैग को ऐसे करके, तो फिर से ये हमें पूछ रहा है। मतलब जब जब आप इसको इंसर्ट करोगे ना, हाँ सर। जब जब आपसे ये इंफॉर्मेशन मांगेगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की यूज करने से क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब मान लो कि आपका हाँ मेन सर। वॉल्व आपने यहाँ लगा रखा है, ये आपने लगाया कि ये लेफ्ट साइड वाला आपका ब्लॉक वो वाल्व है, लेफ्ट ब्लॉक के लिए यूज किया गया वॉल्व है, ठीक है। जैसे वाटर सप्लाई में होता है ना, आपके हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग वॉल्व लगते हैं, तो ये ब्लॉक ए के लिए है और इसका साइज आपने दे दिया कितना, 15 mm का, ठीक है जी। और टैग ये भी आपने एक कंपनी का नाम लिख दिया, और आपका सप्लायर यहाँ का अलग भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो। मैं अमित को बना देता हूँ, ठीक है। मैं और ओके कर दिया, तो ये आपका देखो चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप हर एक इंफॉर्मेशन को ऐड करा सकते हो अपने ब्लॉक में। ये तो सिर्फ मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि इस तरह से एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। एग्जांपल का क्या लें, एक डोर लेने एग्जांपल में, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने ये 36 दे दिया और ये भी आपने 36 दे दी और एक सर्कल बना दो इसको। सॉरी, ठीक है भाई, ये बन गया आपका। और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं लाइन को, और इसको थोड़ा सा अब देखो ये हमने नॉर्मल डोर बनाया जैसे बनाते हैं लाइन से और आर्क से। अब यहाँ पे ब्लॉक के नीचे एक ऑप्शन होता है आपका डिफाइंड एट्रीब्यूट। क्या होता है? डिफाइंड एट्रीब्यूट। अब या तो आप यहाँ से क्लिक कर लो या फिर आप इसकी शॉर्टकट की होती है ATT, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहीं से क्लिक कर दूं तो देखो एक ये विंडो खुल के आ गई आपके पास। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? टैग। तो ये टैग आपका हाँ, टैग ये आपको कौन सी प्रॉपर्टी में लगाना है? ओके, मल्टीपल लाइंस, लूप पोजीशन। हाँ वहाँ पे तो सर लूप पोजीशन किया हुआ है ना। बिल्कुल, मतलब पोजीशन का मतलब क्या है कि उसकी जो जहाँ पे भी आप उसे लगाओगे ना वो पोजीशन फिक्स हो जाती है उसकी। हाँ हाँ सर। हाँ, अब जैसे कि आपने इनविजिबल पे चेक कर दिया तो इनविजिबल में क्या होगा, ये टैग की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, वो आपको दिखाई नहीं देगी, इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल हो जाएगा। फिर जैसे कि अगर आपने कांस्टेंट कर दिया उसको, क्या कर दिया? कांस्टेंट,
तो मास्टर आप जो भी इसमें वैल्यू दोगे ना, टैग जैसे वो चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे वो हर बार आपसे पूछ रहा था कि इसकी टैग की हाँ वैल्यू सर क्या रखनी है, तो वो आपसे नहीं पूछेगा उसके लिए, वो वो हमेशा फिक्स। इस कॉमन से लेता रहेगा। जब भी आप यहाँ पे जो दे दोगे एक बार में, वही आपका लाइफ टाइम के लिए जब तक यूज करोगे वो फिक्स हो जाएगी। तो ठीक है। और ये अगर आपने ले लिया तो आप उन्हें चेंज कर सकते हो, वेरीफाई और प्रीसेट दोनों। ठीक है। अभी टैग में ले रहा हूँ, जैसे कि सिंपल इसका नाम क्या है, नेम में आपने इसका नाम दे दिया कि भाई ये डोर है। ठीक है। और यहाँ पे ये इसका साइज हो गया 2.5। ठीक है। और ओके कर दिया, तो आपने नेम यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये नेम है इसका। ठीक है। अब दोबारा में आपको क्या चाहिए, इसका साइज। तो आप फिर से ब्लॉक में गए और फिर से आपने एट्रीब्यूट पे क्लिक किया और इस बार आपने यहाँ क्या दे दिया, साइज। ठीक है। और साइज का नाम दे दिया कि भाई ये आपका 36 का है ना, और ओके कर दिया। और साइज आपने फिर इसी के नीचे आकर के लगा दिया। ठीक है। आपके एट्रीब्यूट आपने 2 लगा लिए, और लगाने? हाँ बिल्कुल, एंटर करो, मतलब वही एट्रीब्यूट एक्टिवेट करो। तो आपको क्या लेना है बताओ, इसका मटेरियल क्या रहेगा? ठीक है। अप्लाइड से बाकी रहेगा। हाँ, इसको कांस्टेंट कर देते हैं, मटेरियल को कांस्टेंट कर देते हैं। और ये आपने दे दिया क्या, वुड है। याद रखना ये हमने कांस्टेंट दिया मटेरियल। और एक और लगा देते हैं, और इसको हम रख देते हैं इनविजिबल। ठीक है। और इनविजिबल रख देते हैं हमारी क्या, कॉस्ट। कॉस्ट जैसे कि हमने इसकी कितनी लगा दी, 6000। ओके। और इसको भी इसी के नीचे लगा देते हैं। बस और ऐड करने हैं कि बस और कुछ ऐड करना है क्या? और भी ऐड कर सकते हैं। क्या चीज? ये भी कर सकते हैं। क्या चीज? मैं सर बोल रहा था तो और भी ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ, जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। हर बार आपको ATT एंटर करना पड़ेगा या वहां से एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर जी इसमें जो हमने टैग में नाम दिए तो वही आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज तो आ नहीं रही है। ये तो हम टेक्स्ट से भी तो लिख सकते हैं, क्यों? जी सर। हाँ, तो अब इसको ब्लॉक बनाना कंपलसरी है। ये एट्रीब्यूट आपके तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप इसको ब्लॉक नहीं बनाएंगे। आई बात समझ में? तो इसको ब्लॉक बनाना जरूरी है, चाहे आप इसे W ब्लॉक बना दो और चाहे आप इसे ब्लॉक बना दो। तो उसके लिए हम क्या करें, बी एंटर ब्लॉक के लिए, और ब्लॉक का नाम दे दिया हमने क्या, डोर। यहां से पिक पॉइंट लिया और ये हमने इसका पिक पॉइंट दे दिया। ये हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ये आपका ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। ठीक है भाई। और इसको कर देते हैं डिलीट, ताकि यहाँ से डिलीट हो जाए। ओके, डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ से इंसर्ट करो, तो ये था आपका डोर। क्लिक करो, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो वही विंडो आ गई। यस और नो? जी सर। अच्छा, हमने इसमें कितने लगाए थे, 4 लगाए थे ना। जी। पहला नेम, नेम आ रहा है देखो। मटेरियल। हाँ देखो, नेम आ रहा है आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए। जैसे कि आपने इसका नाम दे दिया D1, ये आपका नेम हो गया है ना। D1 D2 यूज करोगे आप।
साइज आ रहा है, साइज भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है जो कि नीचे नहीं दिखा रहा है ना। कॉस्ट नीचे क्यों नहीं दिखा रहा है आपको? इनविजिबल एक्चुअली। इसलिए इनविजिबल है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपका वुड दिखा रहा है, यहाँ पे मटेरियल नहीं आ रहा है ना चेंज करने के लिए, जी क्यों? कांस्टेंट कांस्टेंट है सर। यस, वो कांस्टेंट है, इस वजह से आप इसको ओके कर दो। तो देखो ये आपको वैल्यू दिखा दी, D1 36 और गुड। आप इसे दोबारा इंसर्ट करो। तो अब दूसरी जगह अगर इसको आपने इंसर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नाम चेंज कर दो आपने D2, और इसका साइज भी आपने क्या कर दिया 30, ठीक है 30 हुआ तो कॉस्ट भी इसकी कम हो जाएगी, ओके कर दो। तो देखिए ये आ गया। लेकिन अब आप कह रहे होंगे सर इसकी कॉस्ट हम कैसे देखेंगे, है ना। जी तो कॉस्ट वो आपको तब दिखाएगा जब आप इसमें एक कमांड होती है एडिट एट्रीब्यूट, ठीक है। या तो आप यहां से भी ले सकते हो उसको, देखो आ गया आपका कि कॉस्ट यहाँ पे है, दिखा रहा है आपको 6000, ठीक है। मटेरियल है, मटेरियल भी दिखा रहा है, साइज है, साइज भी दिखा रहा है। अब मान लो कि अगर आपको कॉस्ट को विजिबल करना है तो आप इसकी सेटिंग में जाकर के यहाँ से आपका आ रहा है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, मोड एडिट में, यहाँ से एडिट में जाओगे तो देखो आ गया। तो इसको यहाँ से इनविजिबल को अनचेक कर दो और ओके। तो ये आपका देखो यहाँ पे अप्लाई करते ही क्या होगा, विजिबल हो जाएगा, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लॉक को एडिट भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे उसकी वैल्यू एडिट करने के लिए आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। अब आप इस पे डबल क्लिक करो, इनकी वैल्यू जैसे कॉस्ट की वैल्यू आपको 5000 से 6000 करनी है या 7000 करनी है, तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो वैल्यूज। साइज चेंज करना है साइज चेंज कर सकते हो, नेम चेंज करना है नेम चेंज कर सकते हो, और ओके कर दो तो वो आपका विजिबल हो जाएगा फिर से, ठीक है। आए समझ कि नहीं? जी सर आ गया।